हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो हमें परसेंटेज की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। जैसे कि हम कभी सामान लेने आते हैं तो हमें पता चलता है कि 20% की छूट है या 10% की छूट है, तो हम उस परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं, या हमें अपनी क्लास की परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज को समझने के लिए यानी कि प्रतिशत, तो हमें प्रतिशत को समझने के लिए सबसे पहले प्रतिशत शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, तो जो प्रति होता है उसका क्या मतलब होता है प्रत्येक, और जो शत है उसका क्या मतलब होता है सौ, यानी कि प्रत्येक सौ। तो प्रतिशत का क्या मतलब हो गया प्रत्येक सौ में से, यानी कि जब भी हम देखते हैं प्रतिशत यानी कि प्रत्येक सौ में से। ठीक, किसी के नंबर आते हैं या अंक आते हैं, तो जैसे किसी के नंबर आए 30/100, यानी कि 100 में से 30, तो इसके कितने नंबर आए 30% अंक आए। कितने प्रतिशत अंक आए 30%। ठीक है, उसी तरीके से तो ये क्या है भिन्न, तो भिन्न में से हम क्या करते हैं, भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा 100 में से 30। ठीक है, तो जितने आते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जितने टोटल होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि 500 का 20% निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 500 सीधे सीधे उतार लोगे। ठीक है, और का क्या मतलब होता है गुणा, हमेशा ध्यान रखना, का मतलब हमेशा गुणा होता है। ठीक है, 20% का मतलब क्या होगा, तो 20 को ऐसे लिख दोगे, प्रतिशत जब भी होगा तो आप उसे बटे में 100 कर दोगे, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे कही आ रही 500 का 20% निकालो, तो आपको 500 ऐसे उतार लेना है, का की जगह गुणा लगा देना है, 20 को ऐसे उतार लेना है, प्रतिशत की जगह बटे में 100 लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है इसके बटे में 1 होता है, अब आपको सिर्फ गुणा कर मतलब इसको गुणा करनी है, और कुछ कट रहा होता है तो काट लेते हैं। जैसे कि हमें पता है सिर्फ 100 के पहाड़े में कट रही है दोनों, हमें हमें पता है, आमने सामने हम नहीं काटते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा काट सकते हैं। तो हम काट लेंगे 100 के पहाड़ से, 100 एकम 100 और 100 पंजे 500, ये पूरे के बटे में 1 आ चुका है। ठीक है, तो हमें अब हमारा क्या आ गया, तो ये कितना आ गया 20 पंजे 100। ठीक है, तो हमसे कोई पूछेगा 500 का 20%, तो 20% यानी कि 100। जैसे कोई कहे आपसे बाजार में सेल लगी कि 20% की सेल लगी, तो परसेंट कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, या अब हम क्या देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है 200 का 15%, तो आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे कोई पूछता है 200 का 15%, तो आप क्या करोगे, 200 ऐसे उतार लोगे, का की जगह गुणा, और 15 ऐसे ही प्रतिशत जहाँ भी होता है उसके बट्टे में 100 लगा दोगे। अब तो सीधे सीधे कैलकुलेशन है, इसके बट्टे में 1 होता है, तो 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, तो ये आराम से आ जाएगा 30। ठीक है, तो 200 का 15% कितना आएगा 30। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर आप तीसरा प्रश्न देखोगे, कि अगर आपसे कोई कहे कि 40% का 20% ज्ञात कीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, 40% का क्या निकालना है, का 20% निकालना है आपको। तो 40 क्या करेंगे हम, तो जहाँ भी प्रतिशत मिले उसके बट्टे में आपके लगा दोगे 100, और कहाँ जहाँ भी दिखे गुणा, और 20, और जहाँ प्रतिशत मिले उसके बटे में 100। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, अब आपको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ से 20 से काटोगे, 20 कम 20, 20 पंजे 100, यहाँ भी 20 से काटोगे। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, और नीचे कितना आ जाएगा 25, तो 2/25 इसका आंसर आ जाएगा। अगर जैसे कि अगर आपको किसी के अंक निकालने हैं, ठीक है, अगर आपको किसी के अंक निकालने हैं तो आप कैसे करोगे, जैसे किसी के अंक आए 500 में से 400 अंक। ठीक है, तो 500 में हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। यदि संख्या से प्रतिशत निकालना है, ऐसे प्रश्न लिख के आ सकता है कि 400 500 का कितना प्रतिशत बनेगा, कितना प्रतिशत होगा। जैसे आपको ये निकालना है, तो आपको पता है टोटल अंक कितने हैं 500। जैसे किसी बच्चे के 500 में से 400 अंक आए, तो आप क्या करोगे, 500 में से 400, 500 में से 400 अंक आए और गुणा 100 से कर दो, उससे क्या आ जाएगा प्रतिशत आ जाएगा। तो अब आप आराम से काट सकते हो, 100 पंजे 500, अब 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 80, तो ये कितना आ गया 80% अंक आए। यानी किसी के अगर 400 अंक आए हैं 500 में से, तो उसके 80% नंबर आए। तो इस तरीके से किसी के अगर नंबर, किसी के अंक ज्ञात करने हैं कि उसके कितने प्रतिशत अंक आए, तो उस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आपको क्या करना है, जितने प्राप्त अंक हैं उसे ऊपर लिखना है, जितने कुल अंक हैं उसे नीचे लिखना है, और 100 से गुणा कर देनी है। परसेंटेज का क्या मतलब है, 100 से गुणा कर देनी है। तो सभी बातों का सार क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस ये देखना है
कि जो प्रतिशत, जहाँ भी प्रतिशत है उसके बटे में 100 लगा देना है, और क्या करना है, जहाँ का दिखे उसको गुणा कर देना है। उस तरीके से आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें भी प्रतिशत को समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।